उपदेशु यहु जहि तात तुमरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पोर सुख सोरति बन विसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसो दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रियवर परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माँ तो चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय। बागोर विषम तोराय मन हूँ भाग मृगो भागवस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जावे, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जानकी नाथू भेमन मोदित पाई प्रिय साथू। वंदे राम सिय चरण सोहाए चले संग नृप मंदिर आए। तहीं परस पर पोर नर नारी भल बनाए विधि बात बेगारे। तनक समन दोखो बदन मलिन विकल मन हो माखी मधो छेने। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जाहि सिरु धुनि पछताहि जनु बिनु पंख भी गय कोलाही। भाई बड़े भीर भूप दरवारा बरनी न जाए बिसादो अपारा। सच भयो ठाए राओ बैठा रे कहि प्रिय वचन राम पगोधारे। सिय समेत दो तनयन हारी व्याकुल भय भूमि पते भारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों।
राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी कुलाय, बारही बार स्नेह वश, राओले उरलाय, मंगल भवन अमंगल हारी, देव सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली भी कल नर ना हो, शोक जनित और दारुण दाहो, नाये से सुपदयति अनुरागा, उठ रघुवीर विधात मांगा, तो आशीष आय सो मोह दीजे, हर समय विषमों कत कीजे, आत किए प्रिय प्रेम प्रेमादु, जसु जग जाए हो अपवादो। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रसाद कर्तव्य में कर्म में त्रुटि करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठी नर ना, बैठा रे रघुपति गही बा, सुनत तात तुम कहो मुने कही, रामु चराचर नायक शोभय रो अशोभ करम अनुहारी, ईसु देह फलो हृदय विचारे, करे जो कर में पाव फल सोई, निगम नीति से कह सब कोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यह सुनकर स्नेहवर राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधों को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवत गति, को जग जाने जोग। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
किंतु इस प्रकार इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।